नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बादशाह की। तो पहाड़ का बादशाह कौन, अभी भी यह सस्पेंस जो है वो बरकरार है। विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होगा। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी और सीएम पर जो सस्पेंस है वो खत्म होने वाला है। तो कुछ ही घंटों में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंचे हुए हैं, बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ और मीनाक्षी लेखी यहां पर शामिल होंगे। अब आज शाम ये मीटिंग भी होनी है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, मीनाक्षी लेखी जो है वो पहुंच चुकी है। सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल जो है वो तेज हो गई है। इसे लेकर कल उत्तराखंड में आपको बता दें कि बैठकों का दौर चला था। आज भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसे लेकर आज दिल्ली में भी अहम बैठक हुई है। अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है और अभी जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड देहरादून, यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, शुरुआत से इस खबर पर नजर बनी हुई है, अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पर्यवेक्षक के तौर पर। जी, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो है वो पहुंच चुके हैं, राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब कुछ ही समय बचा हुआ है जब विधानमंडल की बैठक होगी और जो विधायक हैं वो अपना नेता चुनेंगे। तो तमाम सारी कयास जो लगाई जा रही थी, लगातार कई नाम सामने आ रहे थे कि इस नाम का मुख्यमंत्री बनेगा, वह उस जो तमाम सारे नाम उन चर्चाओं पर अब विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। जल्द ही अभी जब बीजेपी कार्यालय में पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो इन नामों की घोषणा की जाएगी। तमाम सारी लगातार बैठकों का दौर जारी था। बीजेपी के जो तमाम सारे बड़े बड़े नेता हैं उनकी बैठक हो रही थी। इसके साथ ही अगर सांसदों की बात की जाए तो सांसदों के साथ भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। अब जिस तरीके से देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, अलग अलग जो अपने अपने नेताओं के जो समर्थक हैं वहाँ पर उनका पहुंचना भी शुरू हो गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह होगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, या अब से कुछ ही देर में फाइनल होने जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसके साथ ही अगर बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। तो पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं और जो विधायक हैं वो किस तरीके से अंदर पहुंचे, इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जी, चलिए, अगर हम विधायक दल की बैठक की बात करें तो कितने ही देर में यह विधायक दल की बैठक होगी? आज शाम 5 बजे का वक्त तो तय किया गया है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं सीएम के चेहरे को लेकर अभी फिलहाल, नवीन? जी, निश्चित तौर पर अगर बड़े नेताओं से बात की गई है तो बड़े नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी निर्णय लेंगे वो विधायक अपने नेता को चुनने का निर्णय लेंगे। इसके साथ ही पार्टी आला कमान ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार कई नाम चल रहे थे जिनका मुख्यमंत्री के लिए नाम आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब से कुछ ही देर के बाद तकरीबन आधे एक घंटे का समय बचा हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनने वाला है। तो थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और दूसरी तरफ काफी अहम भी इसे माना जा रहा है। लेकिन नवीन, अगर हम बात करें सीएम के चेहरे को लेकर तो 2024 की तैयारी है। 2024 को देखते हुए यहाँ पर सीएम का चेहरा जो है वो होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम दिग्गजों की दिल्ली दौड़ जो देखी गई उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या जो चुनाव होने के बाद यानी कि वोटिंग होने के बाद रिजल्ट के पहले जो बीजेपी में भीतरघात की स्थिति नजर आ रही थी, जो डैमेज था, क्या वो कंट्रोल में है अभी फिलहाल?
जी निश्चित तौर पर बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। संगठित पार्टी कही जाती है बीजेपी, जो बड़े नेता कहेंगे, जी। जो भी संगठन निर्णय लेगा उसी पर ही सबको मुहर लगानी है। हालांकि जो विधायक हैं उनको भी यह निर्णय लेना है कि अब उनका नेता कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षकों का जो निर्णय होगा वही घोषणा करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 2024 को भी साधने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो आम जनता के बीच में जा सके और जो विधायकों को साधने का, जो विधायकों को साध सके। तो चेहरे की जो बात होगी वह ऐसा ही चेहरा ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी वजह से जो यह देरी हो रही थी, लगातार देरी हो रही थी, इसी वजह से हो रही थी। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद मुख्यमंत्री बिल्कुल का नवीन, आप बने भी रहिए और हो सके तो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिए या किसी से बातचीत हो पाए तो भी बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ दर्शकों को यह भी बता दें कि विधायक दल की जो बैठक होनी है शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। नवीन, लोगों से बातचीत करने की आप कोशिश करिए। सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल जो है काफी तेज नजर आ रही है। सीएम के फेस पर यहाँ पर चर्चा जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ने तमाम विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाई है। अब नवीन, अगर हम बात करें गैर विधायक चेहरे का भी जिक्र बार बार हो रहा है, तो क्या समझा जाए इसे? जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा यही होगा जो जीत दिलाने वाला, क्योंकि अभी भले ही मुख्यमंत्री अपना सीट जरूर हार चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की उत्तराखंड में भारी मतों से जीत हुई है। तो चेहरा यही तलाशा जा रहा है कि जो सभी वर्गों को साथ में लेकर चले और सभी वर्गों को के साथ तालमेल बनाकर चले। मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा क्योंकि वह प्रदेश को प्रेजेंट करने का चेहरा होता है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम सारे नेता जो हैं वह बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कई दौर की बैठक हो गई है। इसके बाद अब राजधानी, जब पर्यवेक्षक राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं तो उनके साथ भी बैठक चल रही है। समय तो थोड़ा ही समय बचा हुआ है, करीब आधे एक घंटे बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2024 के रण को किस तरीके से जीता जाए, इसका मूल मंत्र भी अब दिया जाएगा, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कयास लगाई जा रही थी वो कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगी और तस्वीर साफ होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए नवीन, इस पर नजर बनाए रखेगा और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक दल की बैठक होगी, 5 बजे का वक्त तय किया गया है, इस पर नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने प्रदेश के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है, जिसके बाद विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम किया है। वहीं राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, राज्यपाल सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत का कहना है कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होने पर प्रोटेम स्पीकर ही सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जिसकी शपथ राज्यपाल ने उनको दिलाने का काम किया है। तो नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी आज होगा। बीजेपी के विधायकों की बैठक शाम 5 बजे होगी और उससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं 11 बजे के वक्त की तस्वीर है, जहां पर बंशीधर भगत सभी विधायकों को शपथ दिलाते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले बैठक भी हुई थी, मीटिंग का भी दौर चला था और बंशीधर भगत, जिन्हें यहाँ पर राज्यपाल ने शपथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर की, बाद में प्रोटेम स्पीकर ने तमाम विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलवाई है। तो राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड में अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। और आज पहला दिन है, शपथ लिया है। आप खटीमा विधानसभा हमारी सीमांत विधानसभा है, 70 नंबर है, नेपाल बॉर्डर से लगती है। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य है और बहुत सारे चैलेंजेज हैं। महाविद्यालय में एडमिशन की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सड़कों की गुणवत्ता है, आवारा पशु से किसान परेशान है, जल भराव की समस्या है।
इन सारी समस्याओं को गंभीरता से लेना है और इन समस्याओं को समाधान करके खटीमा विधानसभा को उत्तराखंड की नंबर 1 विधानसभा बनाने का लक्ष्य रहेगा। देखिए, अगर परंपरागत राजनीति करनी होती तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि पत्रकार की तरह रहकर, जैसे आप लोग दिन रात जनता के मुद्दे उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, एक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं चौथे स्तंभ की तरह, उसी तरह मैं हर मुद्दे पर बना रहूंगा, लड़ूंगा। और उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के कामों पे विश्वास करते हुए, डबल इंजन की सरकार पे विश्वास करते हुए, कमल के फूल पे वोट डालकर उस मिथक को तोड़ा है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार दूसरा दल आता है, एक बार भाजपा आती है, फिर दूसरा दल आता है। ये गुड्डा गुड़िया का खेल को समाप्त करते हुए उत्तराखंड की जनता ने विकास को महत्व दिया है, नए भारत के निर्माण को महत्व दिया है और मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड के विकास को पूरा करने के लिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। आज सदस्य विधानसभा के रूप में हमने शपथ लिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आज सभी निर्वाचित विधायकों के द्वारा मंडप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण के बाद सभी विधायक अब अपने क्षेत्रों में विधायक के तौर पर विधिवत रूप से जाके काम प्रारंभ करेंगे। सभी विधायकों को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। आज 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें हम नेता का चयन करेंगे। देखिए, बहुत खुश हैं कि दोबारा से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनी है और जो डेवलपमेंट प्लान को लेकर हमारी सरकार जनता के बीच में गई थी, उसकी आज जीत हुई है। कोटद्वार से मैं भी जीत कर आई हूँ और मैं कोटद्वार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि छोटे से 14 दिन के मेरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने मेरी पार्टी को जिता के भेजा है, मेरे डेवलपमेंट प्लान को जिता कर भेजा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारी जनता का और ख़ासकर महिलाओं का करना चाहूँगी। आप जानते हैं इस प्रदेश में 38 ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है। तो बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि डबल इंजन को बनाने में, दोबारा से बनाने में उनका भी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का गठन हो गया है। संवैधानिक और विधिवत रूप से आज नवनिर्वाचित विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली। तो वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता ने सभी विधायकों को चुनकर विधानसभा भेजा है। इस मौके पर मैं सभी विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही आशा करता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू। उत्तराखंड की कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और महासचिव बैठक कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव, अविनाश पांडे। कांग्रेस भवन में ये बैठक चल रही है। तो हार पर समीक्षा अलग अलग जगहों पर यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगे और बैठक करेंगे। हालांकि ये बैठक शुरू हो गई है देहरादून में। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे और जो हारे हुए विधायक हैं या हार पर यहां पर मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस भवन में फिलहाल ये बैठक चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं एमएलसी चुनाव की। तो यूपी में पहले चरण के एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच और 24 मार्च को नाम वापसी हो पाएगी। 9 अप्रैल को मतदान होगा, 12 को रिजल्ट आ जाएंगे।
एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि अलीगढ़ के 20 और हाथरस के 8 केंद्रों पर मतदान होगा। चुनाव में कुल 3,533 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें अलीगढ़ के 2,310 और हाथरस के 1,223 मतदाता होंगे। अलीगढ़ में एक सांसद, एक महापौर, 7 विधायक, 2 एमएलसी, 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 9 नगर पंचायत अध्यक्ष, 70 नगर निगम के पार्षद, 50 नगर पालिका सदस्य, 104 नगर पंचायत सदस्य, 45 जिला पंचायत सदस्य, 1156 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 867 ग्राम प्रधान मतदान में हिस्सा लेंगे। इधर यूपी के हरदोई जिले में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ पहुंचे बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने निर्विरोध चुनाव जीतने का दावा किया है। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद फाइल्स और मेरठ फाइल्स भी बनवा लें। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजय नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा इतनी डिमोरलाइज है कि पैर खड़े करने का उनमें साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा इतना कर। अगर नीची सोच से सोचेंगे तो ये देश में इनके बयानों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर सत्यता दिखाई गई है और उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके दोषी, उसको बताना जनता को आवश्यक है। अगर बताया है तो उसमें गलती क्या है? वो और भी जगह की फाइल्स बनवा लें, मुरादाबाद फाइल, मेरठ फाइल। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजय नहीं हो सकता है और देश का नेता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में सभी 36 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ने वाले 4 एमएलसी को टिकट दिया है। इनमें बलिया से रविशंकर सिंह, पप्पू और झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, गोरखपुर महाराजगंज से सीपी चंद्र और बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी का नाम शामिल है। इससे पहले बीजेपी ने शनिवार को एमएलसी चुनाव के लिए 30 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी थी, जिसके बाद अब 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का वक्त शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एकाना स्टेडियम में तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। एकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा हो चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में महिला और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि इस बार योगी 2.0 सरकार में किसका कद बढ़ा है और किसको ज्यादा तरजीह दी गई है, इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इस बार योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे। वहीं पहले की तरह डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने की रेस में कई नाम सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा ग्रामीण से चुनाव जीतकर बेबी रानी मौर्य और लखनऊ कैंट की सीट से जीतकर आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे हैं, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत हासिल की। केंद्र में पार्टी के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में रही है। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी तरह यूपी पुलिस में रह रहे
पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी के रूप में होती है। इस समय बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल में होने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 24 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। सभी विधायक उनके नाम पर सहमति जताएंगे और फिर 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और बीजेपी उपाध्यक्ष रघुवर दास साह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि 24 तारीख को होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगने के साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। चलिए बात समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल रालोद की। तो मुखिया इस जयंत चौधरी को अखिलेश यादव राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर जल्दी सपा सुप्रीमो और आरएलडी अध्यक्ष की एक बैठक होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा गठबंधन की ओर से जयंत चौधरी संयुक्त उम्मीदवार होंगे। सपा के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जयंत चौधरी को पश्चिम यूपी में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों की मदद से जयंत को संसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जयंत को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर भरोसा जताते हुए उनके साथ बने रहने का फैसला किया है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।